बोर्ड मैनेजमेंट जिंदाबाद, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, एमडी मुर्दाबाद, एमडी सीएमडी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे। मेरा नाम धर्मराज कुंडू है, मैं सर्कल सेक्रेटरी हूँ रोहतक एचपीसी वर्क यूनियन। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, हमारी 23 और 24 दिसंबर की रोहतक में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें फैसला लिया गया था आज का जो प्रोग्राम है। इससे पहले हम सभी सत्र पर एक प्रोग्राम कर चुके हैं। आज 3 जनवरी को पूरे प्रदेश में यूनिट सत्र पर हमारा प्रोग्राम है। ये बिजली मंत्री ने जो वायदे किए थे, हमारी यूनियन के साथ सहमति जताई थी मुख्य मुद्दों पर। उसमें हमारे 8-10 पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी उसने हल करने का प्रयास नहीं किया। उसने ये कहा कि अपने जो मामला था उसको टाल मटोल कर दिया। अब मैं बिजली मंत्री पक्का हूँ, बाकी सरकार से मुख्यमंत्री से बातचीत करके मैं हल करवाऊंगा। हमने लंबे समय के इंतजार के बाद बार उसको पत्र आचार बाद में भी जारी किया गया। उसके बाद भी उन्होंने किसी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं जताई। उन तमाम मुद्दों को टच करते हुए हमने दोबारा से ये आंदोलन की घोषणा की है। आज हमारी 70 से ज़्यादा यूनिट है पूरे प्रदेश में। प्रत्येक यूनिट पर हमने धरना दे के एक्शन के माध्यम से बिजली मंत्री को ज्ञापन देना है। उसमें मुख्य मुद्दे हमारे, जो दिवाली पे बोनस की बात करी थी बिजली मंत्री ने, उसमें से उसने यह कहा था मिनिमम डबल कर दूंगा, जबकि उसने कुल 500 रुपये बढ़ोतरी की है। दूसरा मामला था हमारे विभाग में लगभग 65,000 पद खाली पड़े हैं। काम के हिसाब से 80 लाख के लगभग कनेक्शन हरियाणा में हो चुके हैं, जबकि 80 लाख कनेक्शनों पर कर्मचारियों की संख्या कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। कच्चे और पक्के मिलाकर चारों कंपनियों में लगभग 35,000 कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। हमारी मांग है जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं करती सरकार, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। 65,000 के लगभग बिजली का डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली पड़ी है, 65,000 की रेगुलर भर्ती की जाए। दूसरा मामला यह जो बिजली का काम सबसे जोखिम भरा है, मेडिकल कैशलेस की बात है, उसकी बात भी सरकार ने आवरी थी। तीसरा मुद्दा है जो खाली पद पड़े हैं उनमें भर्ती का है। और मामला है जो HKRN के जो कर्मचारी लगे हुए हमारे, उनका 18,000 से ऊपर बेसिक सैलरी जाने के बाद सरकार ने उनका जो मेडिकल का वो मामला ही बंद कर दिया। उसकी हमारी मांग है उसको दोबारा से लागू किया जाए। और जो फ्रेंचाइजी का मामला है, फीडर दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा में काफ़ी सारे फीडर हमारे जो फ्रेंचाइजी करते हैं, उसका विरोध भी आज इस मामले में। अगर फ्रेंचाइजी जो प्राइवेट हाथों में देने का काम करे सरकार, उसका भी हमारा विरोध है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2023, उसका भी हमारा विरोध है। बिजली का जो अमेंडमेंट बिल है 2023, उसमें जो आम आदमी है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो बिजली का जो बिल आएगा, स्मार्ट मीटर लगाने का जो काम कर रही है, उसका भी हमारा विरोध है। जो ये सारा सिस्टम प्राइवेट हाथों में ले जाना काम कर रही है, उससे आम पब्लिक को, किसान को, कर्मचारी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसमें छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बिजली का रेट पीक आवर में अलग से होगा स्मार्ट मीटर लगने के बाद। प्राइवेट हाथों में सरकार जो काम कर रही है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी, जब पीक आवर होगा, सबसे ज़्यादा बिजली खपत होगी, उस टाइम कंपनियों ने 100 रुपये यूनिट की डिमांड करी है सरकार से। तो उसमें सरकार ने कहा 50 रुपये यूनिट दे देंगे। 50 रुपये यूनिट का रेट जब लागू कर दिया तो आम आदमी का जो मध्यम वर्ग है उसका बिजली से अछूता रह जाएगा। जो हरियाणा पूरा प्रदेश में जो विकास की बात करिए सरकार, बिजली का इसी तरह ट्यूबवेल के कनेक्शन का मामला है। बिजली में ट्यूबवेल के कनेक्शन के बारे में सरकार का कहना ही है प्राइवेट हाथों में जाएगी तो सब्सिडी सरकार देगी। सब्सिडी का मामला जैसे पहले देखा जा चुका है, सिलेंडर का रेट 350 रुपये तक सब्सिडी आती थी, आज सब्सिडी 1 रुपये 21 पैसे रह गई। इसी तरह किसानों के साथ भी, कर्मचारियों के साथ भी, आम जनता के साथ भी जो सरकार करने जा रही है, हमारी यूनियन लगातार इसके विरोध में है। खाली पद पड़े हुए भर्ती किया जाए। जो सरकार की नीतियाँ हैं उनका जब तक कर्मचारी और किसान को, आम आदमी को प्रभावित करते रहेंगे, उनको ठीक ठाक नहीं करेंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा। अब हमारा 23 जनवरी को पूरा प्रदेश में सर्कल स्तर पर प्रोग्राम है इन्हीं मुद्दों को लेकर। उसके बाद हमारा आगामी 4 फरवरी की हरियाणा में 4 फरवरी की सर्व कर्मचारी संघ की रोहतक में रैली है। रैली में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जब तक हमारी मांगों का हल नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं करमवीर शिवाद, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का जो प्रोग्राम स्टेट कमेटी के आह्वान पर
हर यूनिट स्तर पे जो पूरे हरियाणा में किया गया है। आगामी प्रोग्राम भी साथी ने बताया कि 23 जनवरी को सर्कल स्तर पे प्रोग्राम जारी रहेगा। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि बार बार सरकार, हम आंदोलन करके उस मैटर को स्टेज तक लेके जाते हैं, लेकिन उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार यस करती है कि ये यहाँ की मांग और मुद्दे लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से उसको लागू करवाने के लिए फिर आंदोलन में आना पड़ता। हर विभाग की यही पोजीशन है। सर्व कर्मचारी संघ ने जो पूरे हरियाणा की 4 फरवरी की जो रैली टेकी है रोहतक में, इन्हीं तरह के आंदोलनों को लेकर के रैली रखी गई है कि रैली में कोई और बड़ी घोषणा करें, क्योंकि आने वाला चुनाव का समय है। आज पटवार एसोसिएशन भी हड़ताल पर है, बिजली का कर्मचारी यूनिट स्तर पर धरने पर बैठा है, और भी अलग अलग विभाग अपने अपने धरना प्रदर्शन करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि हर विभाग के साथ वायदा खिलाफी ये सरकार करती है। वायदे को निभाने के लिए भी दोबारा फिर आंदोलन करना पड़ता है। ये सरकार के लिए बड़ा गंभीर विषय है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर कर्मचारियों के साथ इसी तरह की वादा खिलाफी की तो आने वाला समय सरकार के लिए गंभीर होगा। किस तरह का आंदोलन अगर होगा? फिलहाल 4 फरवरी की रैली में सर्व कर्मचारी संघ कोई निर्णय लेगा, उसके अनुसार ही तमाम बिजली का कर्मचारी यहाँ पे हिस्सेदारी करेगा, और तमाम विभाग जितने भी रोहतक में हैं, हम आह्वान कल परसों से शुरू करने वाले हैं। 4 फरवरी तक पूरा आह्वान हर डिपार्टमेंट में चलेगा और एक बड़ी कामयाब रैली करके दिखाएंगे सरकार के सामने।